नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। स्वागत है दोस्तों आप सबका सूरज शाहदेव इंग्लिश एंड जीएस सेंटर में। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने भारत की भौगोलिक स्थिति या भारत की भूगोल के बारे में हमने चर्चा की थी और उसमें हम देखे थे कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और उसे कितनी सीमाएं लगती है। आज हम लोग जानेंगे भारत के आंतरिक भौगोलिक स्थिति के बारे में दोस्तों। तो रिक्वेस्ट होगा दोस्तों शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें, बहुत लाभ होने वाला है। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और अगर भूगोल से कोई भी सवाल होता है तो इस चैप्टर से आपको जरूर सवाल पूछता है दोस्तों। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी बात रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि भूगोल को जब भी पढ़ें आप उसको रट्टा मत मारिए, उसको आप मैप के माध्यम से पढ़िए। घर में जरूर आपके घर में एक वर्ल्ड का मैप और एक इंडिया का मैप जरूर होना चाहिए। दूसरी बात, अगर नहीं है दोस्तों तो इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देख लीजिएगा तो दोबारा पढ़ने की कभी जरूरत नहीं होगा। चैलेंज के साथ कहते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये हम देखे थे कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। चीन है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान पाकिस्तान है। आज हम देखेंगे कि भारत के आंतरिक भूगोल के बारे में। तो भारत का दोस्तों यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है दोस्तों, वो दूरी है आपका 3214 किलोमीटर। यानी कि भारत की यहां से यहां तक की दूरी जो है वो है 3214 किलोमीटर होता है दोस्तों। और अगर दोस्तों हम इस बिंदु से लेकर अगर हम इस बिंदु तक की दूरी को देखें तो ये जो दूरी होती है ये है दोस्तों 1933 किलोमीटर। भारत की ये है आपका पश्चिम है दोस्तों, ये है आपका पूर्व है दोस्तों, ये है आपका उत्तर है दोस्तों और ये आपका दक्षिण है दोस्तों। तो भारत की जो दूरी है, लंबाई है पश्चिम से पूर्व तक वो है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक ये 3214 किलोमीटर की लंबाई होती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु जो है, उत्तर का भारत का सबसे बिंदु जो उत्तरी बिंदु है, अंतिम बिंदु है, इसको कहते हैं दोस्तों हम इंदिरा कॉल। इसको कहते हैं इंदिरा कॉल कहते हैं और यह जम्मू कश्मीर में है। भारत की उत्तर का जो सबसे बिंदु है, अंतिम बिंदु है, वो है इंदिरा कॉल कहते हैं जो जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद दोस्तों दक्षिणतम बिंदु जो है, भारत की दक्षिणतम बिंदु अगर कहे तो वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इसको कहते हैं दोस्तों इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट कहते हैं इसको हम, इंदिरा पॉइंट कहते हैं या पिगमिलियन पॉइंट भी इसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है दोस्तों इसको। पिगमिलियन पॉइंट भी इसको हम लोग कहते हैं। और दोस्तों अगर लेकिन इधर अगर दोस्तों अगर पश्चिम में देखें तो पश्चिम में जो इसका अंतिम बिंदु है इसको सरक्रीक कहते हैं दोस्तों। इसको सरक्रीक कहते हैं जो गुजरात में अवस्थित है। और पूर्व की जो अंतिम बिंदु है दोस्तों इसको बलांकू कहते हैं दोस्तों। बलांकू कहते हैं जो आपका अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है दोस्तों। उसके बाद अगर दोस्तों अगर कहता है, अगर कभी कभी सवाल पूछता है कि भारत की स्थल भाग की सबसे दक्षिणम बिंदु कौन है, तो भारत के अगर स्थल भाग की बात करेंगे दोस्तों तो ये यहां पर तमिलनाडु में दोस्तों ये कन्याकुमारी हो जाता है। ये कन्याकुमारी हो जाता है जो भारत की स्थल भाग की सबसे अंतिम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन अगर दक्षिणतम बिंदु सिर्फ पूछे, स्थल या जल ना पूछे, तो वो इंदिरा पॉइंट होता है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखते हैं तो भारत में जो है कि एक सवाल बहुत ज्यादा पूछता है इसमें कि भारत में सामुद्रिक जो समुद्र के टच करने वाले कितने राज्य हैं जो समुद्र को टच करते हैं, जिसका सीमा जो है समुद्र को टच करता है। तो वो है दोस्तों देखते हैं, पहला हो जाता है आपका गुजरात है दोस्तों,
गुजरात होता है। फिर दोस्तों हो जाता है आपका महाराष्ट्र हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर गोवा छोटा सा हो जाता है। फिर दोस्तों ये हो जाता है आपका कर्नाटका हो जाता है। फिर आपका केरल हो जाता है। फिर तमिलनाडु हो जाता है। फिर आंध्र प्रदेश हो जाता है। फिर उड़ीसा हो जाता है और पश्चिम बंगाल हो जाता है। ये गुजरात होता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 ऐसे राज्य हैं जो जिनकी सीमा समुद्र के सटती है या समुद्र से टच करती है। दोस्तों ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि भारत की कितनी राज्यों की सीमा समुद्र से छूती है, चाहे समुद्र से सटती है। तो ये 9 राज्य हैं जिनकी सीमा क्या है, समुद्र से लगती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या है, भारत को 2 भागों में बांटता है। ये है आपका दोस्तों कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है दोस्तों यहां से होकर यहां गुजरती है दोस्तों, यहां से होकर यहां गुजरती है। कर्क रेखा जो गुजरती है दोस्तों ये है आपका 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री में कर्क रेखा गुजरती है। इससे भी एक सवाल कभी कभी पूछता है दोस्तों कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत जो कर्क रेखा है दोस्तों वो है, इसको बहुत कोई इसमें ट्रिक निकालता है। ट्रिक निकालने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आप मैप में इसको पढ़िएगा तो तुरंत आपको ये याद हो जाता है। तो यहाँ पर अगर ग्रीक रेखा देखें हम तो एक हो जाता है गुजरात, एक हो जाता है गुजरात और महाराष्ट्र। उसके बाद बीच में देखेंगे तो हो जाता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ होता है। फिर इस पार्ट में देखेंगे दोस्तों तो वहां हो जाता है झारखंड और वेस्ट बंगाल। यहाँ पर हो गया गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पर हो गया छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ पर पश्चिम बंगाल और झारखंड, यहाँ पर मिजोरम और त्रिपुरा। यहाँ पर है दोस्तों मिजोरम और त्रिपुरा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 राज्यों से होकर, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। भारत के 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। कभी कभी सवाल देता है कि इनमें से कौन सा राज्य है जहां से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश आपका उत्तर गुजरात है और महाराष्ट्र है। अगर आपको दे देगा इधर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दे देगा, एक दे देगा आपका बिहार और बंगाल दे देगा, एक मिजोरम त्रिपुरा, तो बिहार से नहीं गुजरता है। अक्सर सवाल आपको बिहार से ही लगा कर देता है कि ऑप्शन में बिहार दे देगा जहां से होकर के ये रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों। तो ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। दूसरी बात है दोस्तों, हम सब जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि भारत जो है गोलार्ध के है ना उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। तो जो विषुवत रेखा है, जो विषुवत रेखा है दोस्तों, ये जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है जिसको 0 डिग्री कहते हैं, इससे भारत की दूरी कितनी है, जो भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है या इंदिरा पॉइंट है वो कितनी दूरी पर है। तो ये होता है दोस्तों विषुवत रेखा से यहाँ तक की दूरी जो है वो 876 किलोमीटर होता है दोस्तों, 876 किलोमीटर्स, 876 किलोमीटर है विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से भारत की जो दक्षिणतम बिंदु की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर की दूरी होती है दोस्तों। ये सवाल वहां पर एक दोस्तों कभी कभी पूछता है। उसके बाद दोस्तों और एक दो सवाल पूछता है कि भारत की जो किस राज्य की सीमा समुद्र सबसे ज्यादा लंबी है। तो वो है दोस्तों याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की सीमा जो है समुद्र तल से सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम में आपका ये गोवा, छोटा सा राज्य है गोवा, ये सबसे कम होता है। तो सवाल कभी कभी आपको पूछता है कि भारत का किस राज्य का समुद्र जो सीमा है वो सबसे ज्यादा लंबी है, तो वो है आंध्र प्रदेश का, सबसे कम में गुजरात का होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों और एक यहाँ पर सवाल आता है, एक आता है दोस्तों यहाँ पर आपका 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, और एक होता है 9 डिग्री चैनल, और एक होता है आपका 10 डिग्री चैनल। ये अक्सर सवाल पूछता है, यानी कि पास भी कहते हैं इसको, जिसको 8 डिग्री चैनल
कहाँ से गुजरती है, तो 8 डिग्री जनरल जो है ये है दोस्तों आपका लक्षद्वीप मालदीव है दोस्तों, ये मालदीव है। और यहाँ पर ये आपका मिनिकॉय नाम एक टापू है भारत की। तो लक्षद्वीप मालदीव और मिनिकॉय के बीच से होकर के 8 डिग्री का चैनल गुजरता है ना। लक्षद्वीप मालदीव और मिनिकॉय के बीच से होकर के 8 डिग्री का चैनल गुजरता है। और 9 डिग्री का चैनल जो है दोस्तों वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच से होकर गुजरती है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय से बीच करके 9 डिग्री का चैनल गुजरती है। और 10 डिग्री का जो चैनल है दोस्तों वो लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है। एक होता है आपका छोटा अंडमान, इसको कहते हैं छोटा अंडमान कहते हैं, ठीक है। और दूसरा कहते हैं कार निकोबार, कार निकोबार। तो ये अंडमान निकोबार को 2 भागों में बांटता है। ये 10 डिग्री का चैनल होता है दोस्तों। उसके बाद और एक चैनल है दोस्तों जिसको कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपका देखिएगा दोस्तों, ये होता है आपका इंडोनेशिया होता है, यानी कि सुमात्रा जिसको कहते पहले कहा जाता था। ये सुमात्रा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच से एक चैनल गुजरता है जिसको कहते हैं दोस्तों लोग ग्रैंड चैनल कहते हैं, इसको ग्रैंड चैनल कहते हैं। ये यहाँ से गुजरती है। और दोस्तों कभी कभी और एक सवाल यहाँ पर पूछती है दोस्तों, इससे जो है एक होता है कि भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा जो है दोस्तों वो यहाँ से आपका जो है वो यहाँ से होकर के गुजरता है। ये है 82.5 डिग्री पर है। ये भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82 डिग्री से गुजरता है। तो कभी कभी इसे सवाल पूछता है कि आपका कि भारत की जो मानक रेखा है वो किस शहर से होकर गुजरती है। तो ये भारत की मानक रेखा जो है दोस्तों वह इलाहाबाद और मिर्जापुर से होकर गुजरती है दोस्तों। इलाहाबाद और मिर्जापुर दोनों से कोई भी एक सवाल दे सकता है, या कभी कभी नैनी भी दे देता है सवाल, एक कभी कभी ऑप्शन में नैनी भी दे देता है। लेकिन अगर इलाहाबाद या मिर्जापुर है तो मिर्जापुर को आपको मारना चाहिए, मिर्जापुर नहीं है तो इलाहाबाद को हम मार सकते हैं। और एक कर्क रेखा से सवाल पूछता है कि कर्क रेखा में कौन सा शहर बसा हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा रांची है जो कर्क रेखा के रांची से होकर के गुजरती है, शहर बड़े शहर जो है झारखंड की राजधानी से होकर के वो गुजरती है। उसके बाद दोस्तों अगर देखेंगे हम तो ये मानक रेखा क्या है, अगर हम यहां से लेकर के यहां तक देखें, ये जो है आपका डिग्री में अगर देखें तो ये दक्षिणतम बिंदु जो है दोस्तों ये होता है आपका, एक मिनट इसको हम थोड़ा मिटाने दीजिए। दक्षिणतम बिंदु जो है दोस्तों वो होता है 8 डिग्री 4 मिनट, उसका जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट होता है। और उत्तर का जो ये है दोस्तों वो होता है 36 डिग्री एंड 7 मिनट, 6 मिनट, 37 डिग्री 36 एंड 6 मिनट्स होता है। इधर का जो होता है यहाँ पर जो दोस्तों ये है 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स। और इधर का जो होता है वो होता है 97 डिग्री और 25 मिनट्स। ये पूछता है तो यहाँ से और यहाँ का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम देखें तो कितना डिग्री का अंतर होता है, तो 30 डिग्री का अंतर हो जाता है दोस्तों। इस कोना से लेकर के इस कोना तक को अगर हम देखेंगे 97 से 68 अगर हम माइनस करेंगे तो 30 डिग्री का फर्क होता है दोस्तों। और 1 डिग्री के फर्क में 4 मिनट का फर्क हो जाता है। अगर 1 डिग्री का अंतर है तो 4 मिनट का फर्क हो जाता है। अतः अगर हम यहाँ से और इसको अगर माने तो इन दोनों के बीच में 2 घंटा का समय का डिफरेंस हो जाएगा। और 2 घंटा का समय डिफरेंस हो जाने से बात क्या होगा, बहुत हौच-पौच हो जाएगा, उलट-पुलट हो जाएगा, काम करने के में दिक्कत हो जाता था। इसलिए क्या किया गया, एक भारत की मानक समय निकाला गया जो 82 डिग्री से निकाला गया है। और अब देखा गया वहां पर है। इसीलिए यहाँ का कभी भी पूछता है कि भारत की मानक रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, भी सवाल पूछता है। तो भारत की जो मानक रेखा है वो समय मानक जो है वो है 4 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। एक होता है उत्तर प्रदेश, दूसरा होता है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा होता है आपका छत्तीसगढ़ और चौथा होता है दोस्तों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये 5 राज्यों से होकर भारत का जो मानक समय रेखा है वो गुजरता है दोस्तों। तो भारत की आंतरिक भौगोलिक के बारे में दोस्तों इतना ही था आज के बारे में। इन्हीं में से सवाल आपको पूछे जाते हैं और इससे पहले वाले के वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो आपको पूरी तरह से भारत का भूगोल समझ में आएगा।
तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।